नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल जो है आपके फोन के स्क्रीन पर ये रहा। बताते चलना सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को और लास्ट में बताना कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल कह रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है, बता दो द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण कौन कौन से हैं। क्या वो स्पंज है, टेपवर्म है, जोक है या फिर इनमें से सभी। तो मैंने बताया था कि एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स क्या कौन सा होगा, स्पंज भी है, टेपवर्म भी है और जोक भी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, स्पंज, टेपवर्म और जोक जो है ये द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। ओके, चलिए फिर दूसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, देखिए इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। इनमें से कौन सा है जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है। भाई बता दो, आम जो है साल में एक बार आता है तो शाम ये तो नहीं होगा। जामुन भी एक साल में एक बार आता है और लीची में भी एक साल में एक बार। ये बांस जो है ये पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार पुष्प पैदा करता है। इसलिए राइट आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए, आपके सामने ये रहा। बता दो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुकुलन के द्वारा जो जनन होता है वो यीस्ट में होता है, मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन होता है वो यीस्ट में होता है। सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है ऐसा प्रश्न, इसीलिए सारे बच्चे इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। फोर्थ नंबर सवाल देखिए क्या करा है। जब जो है जायांग स्त्री के स्वर एक दूसरे में जुड़े रहते हैं, क्या जब जायांग स्त्री के स्वर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दो जब जायांग में स्त्री के स्वर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो क्या कहलाता है। यह कहलाता है युक्तांडपी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने आ चुका है, वायु परागन किसमें नहीं होता है। नहीं होने वाला कौन सा है, तो घास में होता है वायु परागन, गेहूं में होता है, धान में होता है, मक्का में होता है, लेकिन सैल्विया में वायु परागन नहीं होता। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी कह सकते हो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बीज चोल किस फल का खाया जाता है, जायफल, लीची, शरीफा, इन सारे फलों का बीज चोल खाया जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से सभी होगा। ओके जी, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हो भी, एक बार सभी बच्चे क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम वो भी देने वाले। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए, किसमें जनन कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। किसमें जनक कोशिका 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है, तो वो मोनेरा में भी और प्रोटिस्टा, यानी कि ए और बी दोनों हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, ए और बी, यानी कि इसमें देखो ए और बी दोनों दिया गया, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कुछ बच्चे हैं जो प्रोटिस्टा लगा रहे हैं, जो कि गलत आंसर है, याद रखिएगा ये हमारा सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर सवाल क्या करें, देखिए जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है, जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है तो यह क्या कहलाता है, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर हो रहा है तो उसे हम लोग बाह्य निषेचन ही तो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर अंदर हो रहा है तो उसे आंतरिक निषेचन बोलेंगे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है, तो एक्टोडर्म होगा या फिर एंडोडर्म होगा, मेसोडर्म होगा, या इनमें से सभी। 9 का सही जवाब बताएंगे सभी बच्चे, ये बनाता है एक्टोडर्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द स्किन, कौन सा एक्टोडर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए, द्विगुणित संरचना कौन सी है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विगुणित संरचना बता दो कौन सा होगा। ये अंड तो हमारा हैप्लॉइड है, ये नहीं होगा। युग्मनज, हाँ युग्मनज हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये
नर युग्मक जो होता है हैप्लॉइड होता है, और प्लस में क्या होता है, मादा युग्मक भी हैप्लॉइड होता है, यानी कि n प्लस n मिलके क्या बनता है, 2n बनता है, ये जाइगोट बनता है। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जाइगोट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट मिलके हमारा 2n यानी कि जाइगोट का निर्माण करता है, इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते चलिएगा सभी बच्चे। देखो 11 नंबर सवाल कह रहा है, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, इनमें कौन है जिसका पुष्पासन खाया जाता है, तो वो हमारा सेब है। सेब का पुष्पासन खाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। 11 का जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, बता दो पॉली एम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है, मक्का में, सिट्रस में, कोकोरस में, या फिर कार्थेमिस में। क्या तो सिट्रस में होता है। क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय या फिर फेनोटाइपिक अनुपात कितना होता है। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय अनुपात कितना होता है, यह होता है 9:3:3:1 होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 13 का जो सही जवाब है विकल्प डी है सही। ओके चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से कर लेते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए एक जिन जोड़ा दूसरे जिन जोड़े के प्रभाव को रोकता है, इसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरह से भी पढ़ाया था कि एक जो जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एपिस्टेसिस बोलते हैं। तो उसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ दिया, लेकिन हमारा सही आंसर वही होगा, एपिस्टेसिस कहलाता है। ओके याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए, मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी बुक से सिलेक्ट किया हूं बच्चा पार्टी, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं। देखो मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं, उसे हम लोग एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर सवाल है, एमआरएनए का निर्माण होता है कहां होता है। एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो कहां होता है, बता दो सभी बच्चे। 16 का राइट आंसर कहां होता है, तो केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बता दो। मेसेंसल एवं स्टॉल के प्रयोग में इकोलाई के डीएनए को लेबल किया गया, बता दो फटाफट से बता दो किससे लेबल किया गया था। मेसेंसल एवं स्टॉल के प्रयोग में ई कोलाई, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो, ई कोलाई भी ऐसे लिखा जाता है कि डीएनए को लेबल किया गया किसमें, तो ये किया गया था भारी नाइट्रोजन से। राइट आंसर ये होगा। 17 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर सवाल है, प्रोटीन संश्लेषण में क्या, देखो प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन संश्लेषण में जो होती है वो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आपको भी पता होगा कि हम लोग जो है एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एटीपी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसमें कि हमारा ऊर्जा का आवश्यकता एनर्जी का उसमें प्रयोग होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, एटीपी हो जाएगा। चलिए फिर 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, तो हम लोग बुक पढ़े हुए हैं, तो गलत कैसे हो सकता है, जैकब मोनोड ने किया था। राइट आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है कि पक्षियों एवं कीटों के पंख कैसे होते हैं। पक्षियों एवं कीटों के जो पंख होते हैं वो कैसे होते हैं, वो समवृत्ति अंग होते हैं। समवृत्ति मतलब कहने का अर्थ होता है कि उनके कार्य समान है, मतलब दोनों का कार्य उड़ना ही है। पक्षी और कीट दोनों का कार्य है उड़ना, लेकिन वो क्या होते हैं, वो असमजात अंग होते हैं, मतलब वो मतलब उसका जात एक नहीं है, इसलिए कह लो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब। कार्य समान है लेकिन रचना भिन्न है, रचना उसका भिन्न है, कार्य समान है, उसे हम लोग असमजात अंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए 21 नंबर सवाल को देखिए, एकिडना क्या है, बता दो एकिडना क्या है, तो योजक करी है। एकिडना क्या होता है, योजक करी है, कनेक्टिंग लिंक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बताए 22 नंबर सवाल है, केवल अफ्रीका में ही कौन पाए जाते हैं। केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं कौन, जिराफ भी अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, जेब्रा और गोरिल्ला, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा। देखिए 23 नंबर सवाल 23 आ गया क्या, देखो बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है ये पूछा गया आप लोगों से, तो बैक्टीरिया जनित कौन सा होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं,
आपको भी पता होगा कौन सा वो रोग बोलते हैं, बता दो फटाफट से। 23 का राइट आंसर फटाफट से सभी बच्चे एक बार क्लियर कर दो, जिसे हम लोग यौन संचरित रोग भी बोलते हैं। अब बता दो याद आया कि नहीं? यौन संचरित रोग, सिफिलिस हुआ, गोनोरिया हुआ, एड्स हुआ, ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? तो सही जवाब हो जाएगा। इसमें घबराने की क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए लगा लो आप लोग। चलिए फिर 24 नंबर सवाल को देखते हैं। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? टी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। 25 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, इनमें कौन गाय की प्रजाति नहीं है? गाय की प्रजाति, ये सुरती जो है ये किसकी प्रजाति है? मैंने बता चुका कि सुरती जो है ये भैंस की प्रजाति है, तो ये गाय वाले में कैसे घुस गया? इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो गाय की प्रजाति नहीं है वो सुरती है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फिर 26 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्या? वीर्य संचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं? एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः प्रजनन, बहि प्रजनन, बहि संकरण या फिर संकरण, क्या बोलते हैं? 27 का सही जवाब सभी बच्चे लगाएंगे, इसे हम लोग बोलते हैं अंतः प्रजनन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 28 नंबर सवाल, मेहसाना किसकी प्रजाति है? मेहसाना हुआ, सुरती हुआ, भैंस की प्रजाति है। मेहसाना और सुरती किसकी? तो भैंस की प्रजाति है। दोनों को याद रखिएगा, ये सुरती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा सुरती किसकी प्रजाति है तो भैंस लगाइएगा, मेहसाना किसकी प्रजाति है तो भैंस लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर सवाल है, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ अवस्थित है? कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल ये रहा, निम्नलिखित में कौन कल्याण सोना का किस्म है? कल्याण सोना गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। कल्याण सोना गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। 31 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं किस में? बता दो आप लोग, अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं, बताओ सभी बच्चे फटाफट से। अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं, मोस्ट एंटीबॉडी बायोटिक्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, कौन सा होगा? किसके द्वारा करते हैं? कवकों में, यीस्ट में, शैवाल में, जीवाणु में, किसके द्वारा? 31 का राइट आंसर बताओगे क्या? ये कवकों में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 32 नंबर सवाल है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, किससे किया जाता है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो किससे उत्पन्न किया जाता है? 32 का जो सही जवाब है वो कवक से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बच्चा पार्टी क्लास समझ आ रहा है आप लोगों को? एक बार लाइक भी करते चलिएगा, तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों को क्लास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अपने दोस्तों को भी बुला लो, बच्चा पार्टी जो अभी तक भटक रहे हैं, तैयारी नहीं हुआ है तो बुला लो, अभी भी तैयारी करने का बहुत अवसर है। बस इसको गवा दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आपके सफलता के लिए आपके माता पिता आपके इंतजार में है कि मेरा बेटा इतना नंबर लाएगा, कैसे आएगा? पढ़ाई करोगे तभी तो आ पाएगा ना, इसलिए खूब मेहनत करो बच्चों और अच्छे मार्क्स लेके आना। देखो, वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है? किन क्रियाओं का उपयोग होता है? छानन का, छानन का उपयोग होता है, याद रखिएगा फिल्टरिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल देखिए क्या कर आपके सामने ये रहा, बता दो सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को, इसका क्या होगा? कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बता दो। इसे हम लोग कहते हैं माइकोराइजा, माइकोराइजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ये आपके बुक से सिलेक्ट किया गया सारा प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? कवक को जो है किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है? 35 का सही जवाब बताओ आप लोग। ये किया जाता है काइटिनेज के द्वारा, काइटिनेज के द्वारा। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए फिर 36 नंबर सवाल को देखिए। 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है, गोल्डन राइस यानी कि सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यही पूछा गया ना, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए होता है भाई, जिसका कि केमिकल नेम होता है रेटिनोल। जिसका कि केमिकल नाम क्या होता है? जिसका कि केमिकल नाम होता है रेटिनोल। यहाँ पे होगा, रुको एक मिनट, रेटिनोल होता है, जिसकी कमी से रतौंधी वाला रोग हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर 37 नंबर सवाल है, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? संकरण के द्वारा यानी कि
हाइब्रिडाइजेशन की जो पहचान है वो किसके द्वारा की जाती है? 37 का सही जवाब बता दो। यह किया जाता है एलिजा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 38 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता दो आबादी का प्रसरण किन पर निर्भर करता है? आबादी का ये प्रसरण जो निर्भर करता है, आगमन पर भी निर्भर करता है, बहिर्गमन पर भी और स्थानांतरण पर भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? तो सही हो जाएगा। चलिए फिर 39 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, कौन बहुरूपता को दर्शाएगा? कौन है जो बहुरूपता को दर्शाएगा? आपको पता होगा एक ही छत्ता में नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी, सेवक मधुमक्खी सब लटकल रहता है, इसलिए कह लो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बहुरूपता पूछा गया तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर सवाल क्या कर रहा है, किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? किस कारणों से आबादी जो होती है वो सदा परिवर्तनशील होती है? बता दो क्या होगा? 40 का करेक्ट आंसर बता दो। यह होता है भौतिक और जैविक दोनों कारणों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए 41 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। 41 नंबर सवाल है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? बता दो। इसे हम लोग समुदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो समुदाय बोलते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आप सभी बच्चे हमारे साथ गुनगुनाते भी चलो कि ये सारा प्रश्न क्लास में ही याद हो जाएगा आप लोगों को। चलिए जी अगले प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर सवाल है, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। राइट आंसर ये होगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 43 नंबर सवाल है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। राइट आंसर बी होगा। 44 नंबर सवाल है आपके सामने ये रहा, इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? कौन से है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता? मेढक है, जीवाणु है, शेर है, गाय है? क्या होगा? गाय हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता गाय हैं। ऑप्शन सी लगा लो आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत अच्छा है। चलिए 45 नंबर सवाल को देखिए, किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? बताओ आप लोग। 45 का सही जवाब क्या होगा? इसे हम लोग उत्पादक बोलते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर बोलते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो क्या होगा? अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज कितनी है? तो 40,000 है। 40,000 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 47 नंबर सवाल है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो है आयोजित, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। 1992 में हुआ था। ओके चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर सवाल है, दोनों मीडियम के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए आज का क्लास है। देखो इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ दीज हैज बीन कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल? किसे कहा गया है? तो जलकुंभी को। जलकुंभी को कहा गया, जो पानी में देखते हो बहुत जल्दी से फैल जाता है। ओके जब बाढ़ आ जाए तो इसका तो एकदम अपना रहता है। चलिए फिर 49 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। 49 नंबर सवाल क्या कर रहा है, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? बता दो भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन एंडोस्पर्म? कितने होते हैं? 3n होते हैं, 3 टाइम्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ट्रिप्लॉइड होते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। भ्रूणपोष क्या होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बहुत ही आसान है। बच्चा पार्टी लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब? निषेचन की खोज किसने की थी? बता दो। Who discovered fertilization? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या बोलते थे? तो निषेचन बोलते थे। 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। पूछेगा कि निषेचन से आप क्या समझते हैं, तो लगा देना नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं। यानी कि नर युग्मक क्या होता है? नर युग्मक हमारा हैप्लॉइड होता है, प्लस में मादा युग्मक भी हैप्लॉइड होता है। और ऐसे करके बना दोगे तो और भी एग्जामिनर को लगेगा बच्चा तो पढ़ा लिखा हुआ है। ऐसे इतना लिख दोगे तो वो समझ जाएगा। n प्लस यहाँ पे लिख सकते हो। ये क्या है? तो ये हमारा मान लो कि ये है मेल गैमीट है, मेल गैमीट है। और ये कौन सा है? तो ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा फीमेल गैमीट है। ऐसे लिख देना तो और भी समझ जाएगा कि बच्चा। और ये क्या बनाता है? जायगोट बनाता है, ZY। ये क्या बनाता है? जायगोट मिलता है, दोनों मिलकर जायगोट बनाता है, यानी युग्मनज का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा इतना लिख देना तो 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब बता दो निषेचन की खोज किसने की थी? अगर निषेचन पूछे तो स्ट्रासबर्गर ने किया था। निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। अगर पूछे द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, अगर ऐसे लिखा रहे कि ये रहे, आप बता दो द्विनिषेचन। यहाँ पे थोड़ा सा दूर कर दिया जाए इसको। द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, तब आप क्या लगाओगे? द्विनिषेचन की जो खोज की थी वो क्या था? नवास्टीन साहब ने। इसलिए याद रखिएगा दोनों
होगा। अभी का जो सही जवाब है स्टार्स बर्गर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। आप बता दो कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर आप कमेंट करते हो तो आपके उस कमेंट को पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जितने भी बच्चे देख रहे हो वो लास्ट में कमेंट करके बताना कैसा लगता है आपको क्लास। और चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्लास को सभी बच्चे लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।